हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में एचपीयू बीएड एंट्रांस में पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में डिराइव होता है तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो और सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आपने मात्र 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद आपको पेमेंट के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी सेक्शंस का जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है एचपी और एसपी बीएड एंट्रांस के रिलेटेड, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अप टू डेट जो होगा। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है, आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपी बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975। निम्नलिखित में से कौन सी नीति 1975 में जो थी वो शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 साल के लिए स्कूल के लिए जो पाठ्यक्रम जो था, ये जो नीति थी वो 1975 में जो थी वो शुरू की गई थी। आपने नोट कर लेना है, करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं कोठारी कमीशन के बारे में। तो कोठारी कमीशन आपको पता है, कोठारी कमीशन जो था वो इसका जो गठन था भारत सरकार ने कोठारी कमीशन का, जिसे भारतीय शिक्षा कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो गठन था कोठारी रिपोर्ट का, वे 1964 में किया गया था। ये आपने नोट कर लेना है, 1964 में इसका गठन किया गया था। और इसके कमीशन के जो अध्यक्ष थे वे दौलत सिंह कोठारी थे, ये भी आपने याद रखना है, इसलिए इसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इस कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने 29 जून 1966 को जो थी वो अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं राधा कृष्णन रिपोर्ट के बारे में, राधा कृष्णन कमीशन के बारे में। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। इन्हीं के दिवस के उपलक्ष्य पर हम जो है वो टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो राधाकृष्ण कमीशन था ये 1948 में अपॉइंट किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और राधाकृष्णन आयोग को जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में जो है वो पूछ सकते हैं। तो जो लॉर्ड मैकॉले का रिपोर्ट थी ये कब आई थी, ये राधाकृष्ण कमीशन जो था वो 1948 में इसका आयोग का गठन हुआ था। मैकॉले रिपोर्ट जो थी ये 1835 में, ये भी आपने नोट कर लेना है, ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। 1835 में जो थी ये आई थी। तो कौन सी नीति जो थी वो 1975 में शुरू की गई थी। तो 10 साल के लिए, 10 साल के स्कूल के लिए जो पाठ्यक्रम था, ये नीति जो थी 1975 में शुरू की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। एट प्राइमरी लेवल टीचर ऑफ रेशो वाज 1:39। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक सिखाया अनुपात 1:39 था। तो ये कब था? क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरे भारत के छठे शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, जब पूरे भारत में शैक्षणिक सर्वेक्षण हुआ था, छठा जो हुआ था, उसमें जो था वो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक सिखाया अनुपात था वे 1:39 था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि प्रसार भारती अधिनियम का अध्ययन करने के लिए 1995 में जो गठित समिति थी उसका नाम क्या था? द नेम ऑफ कमेटी सेट अप इन 1995 टू स्टडी द प्रसार भारती एक्ट। तो प्रसार भारती अधिनियम का अध्ययन करने के लिए 1995 में जो गठित कमेटी थी उसका जो नाम था वे सेन गुप्ता समिति था, सेन गुप्ता कमेटी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। चेयर स्टैंड फॉर, तो चेयर का जो मतलब है, फुल फॉर्म है, वो आपने क्या इसकी जो फुल फॉर्म है वे क्या है। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि जो फुल फॉर्म जो है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जो है वो हर बार HPU बीएड एंट्रांस और SPU बीएड एंट्रांस में पूछे ही जाते हैं। फुल फॉर्म से एक या दो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सभी फुल फॉर्म्स मैक्सिमम जो होंगी वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो चेयर स्टैंड्स फॉर, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वे क्या है। इसकी जो फुल फॉर्म है वे आपकी चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चेयर स्टैंड फॉर, रेडियो के माध्यम से बच्चों को समृद्ध शिक्षा जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच यूनिवर्सिटी वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 1854 टू 1858। तो बोला गया कि 1854 से लेकर 1858 के दौरान किस विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो नहीं हुई थी। तो 95 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। पंजाब विश्वविद्यालय जो है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, इसकी जो स्थापना थी वे 1854 से लेकर 1858 के मध्य जो थी वो नहीं हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द एब्रीविएशन स्कोप स्टैंड फॉर, तो स्कोप की जो फुल फॉर्म है वे क्या है। संक्षिप्त नाम स्कोप का जो अर्थ है वे क्या है। 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा की जो स्थायी नीति है वे स्कोप का फुल फॉर्म है। स्कोप स्टैंड्स फॉर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी HP और SPU बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में चलते हैं। एट द एंड ऑफ 11th 5-year प्लान द टोटल नंबर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज। तो बोला गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में डीम्ड विश्वविद्यालय की कुल संख्या जो थी वो कितनी थी। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 129 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में डीम्ड विश्वविद्यालय की जो कुल संख्या थी वे 129 थी। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। हु हैव साइंड MOU फॉर रिकॉग्निशन ऑफ टीचर एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षा की मान्यता के लिए किसने समझौते ज्ञापन पर जो थे वो हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। NCT और NAC जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। RCI और NCT जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षा की मान्यता के लिए जो था वो RCI और NCTE ने जो थे वो MOU पर जो थे वो हस्ताक्षर किए थे। अगले प्रश्न चलते हैं। वैल्यू एजुकेशन मेक्स अ स्टूडेंट, तो मूल्य परक शिक्षा विद्यार्थी को बनाती हैं, क्या बनाती है। वैल्यू एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट को क्या बनाती है। क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुड सिटीजन जो है, अच्छा नागरिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैल्यू एजुकेशन जो होती है वो स्टूडेंट को जो है वो एक अच्छा नागरिक बनाती है, गुड सिटीजन जो है वो बनाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। बोला गया कि द करिकुलम विच embraces all kinds of instruction that have direct reference to the occupation of a career of a person intended to pursue is, वे पाठ्यक्रम जिसमें सभी प्रकार के निर्देश शामिल हैं जिसका सीधा संदर्भ किसी व्यक्ति के व्यवसाय या कैरियर से होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे शिक्षा का जो कहा जाता है वो टेक्निकल एजुकेशन कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तकनीकी शिक्षा जो है उसे कहा जाता है। तो वे पाठ्यक्रम जिसमें सभी प्रकार के निर्देश शामिल होते हैं और जिसका सीधा संदर्भ जो होता है वे किसी व्यक्ति के व्यवसाय या कैरियर से होता है, उसे तकनीकी शिक्षा जो है वो कहा जाता है। टेक्निकल एजुकेशन जो है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज लॉन्च्ड इन, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब शुरू हुई थी, यानी कि इसे NCF भी कहते हैं। एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म में NCF भी आ सकता है। NCF की फुल फॉर्म जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। ये जो था वो किस वर्ष में जो था वो लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2005 में जो था
वो एनसीएफ जो था, वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो था, उसे लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गांधी जी स्ट्रांगली एडवोकेटेड कंपल्सरी एजुकेशन थ्रू द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो बोला गया है कि गांधी जी ने डैश बुनियादी शिक्षा योजनाओं के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा की पुरजोर वकालत की। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। गांधी जी ने 7 वर्ष बुनियादी शिक्षा योजनाओं के माध्यम से जो था वो अनिवार्य शिक्षा की पुरजोर जो थी वो वकालत की थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान विच इन इंग्लिश मीन्स। तो सर्व शिक्षा अभियान का अंग्रेजी में क्या मतलब है। अब बात कर लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, जिसे एसएसए के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में थोड़ा हम डिटेल में इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान जो था, इस अभियान की जो शुरुआत थी वे 2001 में की गई थी। पहले तो आपने ये नोट कर लेना है, सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत थी वे 2001 में की गई थी। इस अभियान के जो लक्ष्य थे, इस अभियान का जो सर्व शिक्षा अभियान था, एसएसए के जो लक्ष्य थे वे थे कि 2005 तक सभी स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों, ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बच्चे जो हैं, ठीक है, ये इनका लक्ष्य था। सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को प्राथमिक शिक्षा के स्तर वर्ष 2007 तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर पर समाप्त करना था। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान का ये भी एक मुख्य इसका लक्ष्य था कि सभी प्रकार के जो सामाजिक भेदभाव थे उसको प्राथमिक शिक्षा के स्तर वर्ष 2007 तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर पर जो था वो समाप्त करना था। और 2010 तक सभी के लिए जो शिक्षा था, ये सर्व शिक्षा अभियान का जो था वो लक्ष्य था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन आबादी क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नहीं है वहाँ नए स्कूल खोलना और उन्हें पुष्ट करना था, सर्व शिक्षा अभियान का जो था वो लक्ष्य था। तो सर्व शिक्षा अभियान आपको पता लग गया होगा। सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत थी वे 2001 में की गई थी। इसके प्रमुख लक्ष्य थे जैसे 2010 तक सभी के लिए शिक्षा दी जाए। ठीक है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन आबादी क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नहीं है वहाँ नए स्कूल खोलना और उन्हें पुष्ट करना जो था वो सर्व शिक्षा अभियान का जो था वो मुख्य लक्ष्य था। उसी तरह तो सर्व शिक्षा अभियान, इसका इंग्लिश में मतलब क्या होगा। तो सर्व शिक्षा अभियान का अंग्रेजी में इंग्लिश में क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा जो है, एजुकेशन फॉर एलिमेंट्री जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह अपने बात करनी है जैसे मिड डे मील स्कीम जो थी। मिड डे मील स्कीम आपको पता है मध्याह्न भोजन योजना। और मिड डे मील स्कीम की जो शुरुआत थी वे 15 अगस्त 1995 में की गई थी। और इस योजना में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अभी जो है वो 8वीं तक, पहली से 8वीं तक के बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है मिड डे मील स्कीम में। तो ये आपने याद रखना है। मिड डे मील स्कीम जो थी वो 15 अगस्त 1995 को जो थी वो इसकी शुरुआत हुई थी। और कौन सी स्टेट थी जिसने मिड डे मील स्कीम जो थी वो सबसे पहले शुरू की थी, तो वो तमिलनाडु थी। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो मिड डे मील स्कीम का स्टार्ट करने वाला जो पहला राज्य था वे कौन था, वे तमिलनाडु था। उसी तरह सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड जैसे अभी हमने बात की, इस टाइप की जो क्वेश्चन है आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट की जो स्थापना थी वो 1957 में हुई थी, ये आपने नोट कर लेना है। उसी तरह एनसीईआरटी की जो स्थापना थी वो 1961 में हुई थी। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं, इग्नू की स्थापना जो थी वो सितंबर 1985 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। बोला गया कि वे विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है, द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ऑन चैनल्स। तो उस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वे क्या है। क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। इग्नू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इग्नू जो है, इग्नू यूनिवर्सिटी है, आपको पता है ओपन यूनिवर्सिटी है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये अपने चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शैक्षिक कार्यक्रम जो है वो प्रसारित करता है। इग्नू के बारे में बात कर लेते हैं। इग्नू ने जो था वो अपना जो शैक्षिक चैनल था, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा था। तो इग्नू ने 26 जनवरी 2001 को, कब 26 जनवरी 2001 को
इग्नू ने जो था अपना शैक्षिक चैनल जिसका जो नाम था विज्ञान दर्शन था। ये आपने नोट कर लेना है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि इग्नू ने जो अपना शैक्षिक चैनल था उसका जो नाम है वो क्या है, तो ज्ञान दर्शन है, ठीक है। तो इग्नू जो है वो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है इग्नू जो है, और कब शुरू किया था 26 जनवरी 2001 को, और उस चैनल का जो नाम है वो ज्ञान दर्शन है, ये भी आपने याद रखना है। इग्नू की बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वो सितंबर 1985 में की गई थी, और इग्नू ने अपने कार्यक्रम 1987 में प्रारंभ किए थे, और अभी तक 117 कार्यक्रम जो हैं वो इग्नू ने चलाए हैं, ये भी आपने नोट कर लेना है। और इसका दायित्व जो है, इसका जो काम है इग्नू का, वे देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना व सुदूर शिक्षा प्रणाली आरंभ करने के साथ एक ऐसी प्रणाली में समन्वय और मानकों का निर्धारण करना है। तो इग्नू के बारे में आपने याद, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने याद रखने हैं। इग्नू की जो स्थापना थी वे कब हुई थी, 19 सितंबर 1985 में हुई थी, और इग्नू ने 26 जनवरी 2001 को अपना शैक्षिक चैनल जो था ज्ञान दर्शन जो था उसकी शुरुआत की थी, जो अब वो 24 घंटे का चैनल है, 24 घंटे चलता है। इग्नू ने अपने कार्यक्रम 1987 में प्रारंभ किए थे, और अभी तक जो है 117 कार्यक्रम जो है वो इग्नू ने चलाए हुए हैं। 105 पे चलते हैं। बोला गया द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1969 इज इसेंशियल रिलेटेड टू, तो प्राथमिक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1969 मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है, 105 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परिवार नियोजन जो है, फैमिली प्लानिंग जो है, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये आपने याद रखना है। फर्स्ट जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो थी वो पहली जो थी वो 1969 में आई थी। 106 पे चलते हैं। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय, उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की सिफारिश की गई थी। तो IRAHE की फुल फॉर्म आपने नोट कर लेनी है। पहले तो ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, इसकी सिफारिश जो थी वो किसने की थी, 106 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है, नेशनल नॉलेज कमीशन जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UG बिकम ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC जो था वो एक वैधानिक निकाय जो था वो कब बना था, तो वैधानिक निकाय जो था ये कब बना था, 106 का जो 107 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1956 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ये UGC के बारे में बात कर लेते हैं। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना थी वे 28 सितंबर 1953 को हुई थी। कब हुई थी, 28 सितंबर 1953 को जो थी इसकी स्थापना हुई थी, और संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में इसे वैधानिक निकाय जो था वो बनाया गया था। तो 1956 में जो था इसे एक वैधानिक निकाय जो था बनाया गया था, ये भी आपने याद रखना है। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट आ गई, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द UGC कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स, UGC में कितने सदस्य होते हैं, तो UGC में जो है वो आपको पता है, UGC में जो होते हैं वे आपके 12 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी, गणित और पर्यावरण विज्ञान में पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करना किसके अंतर्गत आता है, तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। NCERT जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। NCERT जो है, NCERT ये पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं, अध्यापक निर्देशिकाओं, सहायक पठन सामग्री के विकास, पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन, व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक तकनीक की परीक्षा सुधारों पर जो है वो ध्यान देती है। तो इसकी जो स्थापना थी वे कब हुई थी, 1961 में हुई थी। 1 सितंबर 1961 को जो थी वो इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है कि आभासी मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जाँच के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस समिति का जो है वो गठन किया गया है, तो which committee has been constituted by union government to examine the existing framework with regard to virtual currencies। क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिनेश शर्मा समिति जो है, दिनेश शर्मा कमेटी जो है, इसका जो गठन था वो आभासी मुद्राओं के संबंध में इसमें मौजूदा ढांचे की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो था वो इस समिति का जो था वो गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी HP और SP BEd एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP और SP BEd एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो
और सभी कमीशन और कमेटियाँ अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आपने मात्र 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है मात्र 200 रुपीज़ जो है वो आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएँगी और पेमेंट करने के बाद आपको जो है वो अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उसके बाद उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एचपी और एसपीबी एंट्रेंस के रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टाइम टू टाइम, अप टू डेट सभी सेक्शंस का, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंडियन जीके, एचपी जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, कमिश्नर कमेटियाँ हो, सभी सेक्शंस की जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा वो आपको उस ग्रुप में जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए अपडेट है। मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे जो है वो सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी और एसपी बी एड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।